एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सत जुगाद सत है भी सत नानक होशी भी सत। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की ये पवित्र रचना जपजी साहिब का मूल मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा सच्चे पातशाह उस प्रभु का गुणगान कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आप स्वयं ज्योति और श्रुति के रूप में प्रकट हुए, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए, 83 लाख योनियां बनाई, और जब से संसार बना है आप मनुष्य का चोला धारण करके जीवों के उद्धार के लिए आते रहे हो। आज भी आप संसार में किसी न किसी मनुष्य के चोले में काम कर रहे हो, जीवों का उद्धार कर रहे हो, और जब तक ये संसार रहेगा आप जीवों के उद्धार के लिए इस संसार में सद्गुरु के रूप में आते रहोगे। ये प्रभु की बढ़ियाई है। जिव तिस भावे तिवे चलावे, जिव होवे फुरमान, होवे खे उना नजर न आवे, बहुता ए हविडान। आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। अब इस 30वीं पौड़ी में हमें सच्चे पातशाह इस संसार का जो अकाल पुरुष के कहने पर काल पुरुष ने जो इस संसार का विस्तार किया उसके बारे में हमें बड़ी गहराई समझाई कि एका माई जुगत भी आई, कि प्रकृति जब बनी, माया जब बनी, काल निरंजन भगवान को जब अकाल पुरुष ने सृष्टि के विस्तार की परमिशन दी तो उन्होंने क्या, मां शक्ति को उत्पन्न किया। काल निरंजन और मां शक्ति, जब मां शक्ति को उत्पन्न किया तो मां शक्ति ने अपने 3 पुत्र भी लोग कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कह रहे हैं वो परमात्मा जो अकाल पुरुष था उसने काल पुरुष को उत्पन्न किया। जब काल पुरुष उत्पन्न हुआ तो वो माया है, काल निरंजन बोलते हैं, निरंजन। जो अकाल पुरुष है वो तो है ही प्योर, काल पुरुष भी निरंजन है। तो काल पुरुष ने अकाल पुरुष से परमिशन लेकर के माया उत्पन्न करी, और माया का जो पहला रूप है वो है मां शक्ति का। और मां शक्ति से जो है वो 3 धाराएं निकली जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, कि ब्रह्मा करोति दीर्घायु, विष्णु करोति संपदा, शिव करोति कल्याणम, गणपति पूजन। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि अकाल पुरुष ने काल पुरुष को बनाया। अकाल पुरुष की कृपा से, उनकी ताकत से काल पुरुष ने मां शक्ति को उत्पन्न किया। जब मां शक्ति उत्पन्न की तो मां शक्ति के द्वारा 3 चेले परवान,
3 धाराएं निकली, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। अब एक संसारी कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी को जो है सृष्टि में उत्पत्ति का काम दिया गया। वे जीवों की जो उत्पत्ति है, कर्मों के विधान के मुताबिक किसको क्या जन्म देना है, किसको क्या करना है, वो ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट है। तो ब्रह्मा जी को कहा गया संसारी। एक भंडारी, अब भंडारी कहते हैं कि जो भंडार गृह का स्वामी होता है, पालन करने वाला। तो पालना करने वाला कौन है? भगवान विष्णु। तो मां शक्ति से जो धाराएं निकली, पहली धारा बनी ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, दूसरी धारा बनी विष्णु जी की सृष्टि के पालन करने की, और एक लाए दीवान। और दीवान कहते हैं कि हमारे जन्म और मृत्यु के सारे कामों को देखने वाला। अब देखिए, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से श्री गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं कि वो परम पिता परमेश्वर जो है वो सृष्टि का संचालन कर रहा था, सृष्टि को उसने आगे बढ़ाया। यह है प्रपंच बधावन। संसार में सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा ने समय समय पर अपने अलग अलग रूप प्रकट किए। परमात्मा का रूप अकाल पुरुष, अकाल पुरुष का रूप काल पुरुष, काल पुरुष का रूप मां शक्ति, मां शक्ति का रूप ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो प्रभु के ही रूप है। एक को दे दिया उत्पत्ति का काम, एक को दे दिया पालन करने का काम, और एक को दे दिया संहार करने का काम। तो एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, 3 डिपार्टमेंट बना दिए। जीव तिस भावे तिवे चलावे, जीव होवे फुरमान। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। महापुरुष बताते हैं कि जब सृष्टि बनाई गई थी तो उस समय कर्मों का विधान नहीं था। जब काल निरंजन ने माया उत्पन्न करी, मां शक्ति को उत्पन्न किया, 5 भूत बनाए, 3 गुण बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, तो उसके बाद उन्होंने कर्मों का विधान बनाया। अब कर्मों के विधान बना करके और जीवों को फंसा दिया। तो उधर जो है अकाल पुरुष ने 25% फ्री जोन बना दिया मनुष्य शरीर के लिए। तो कह रहे जीव फुरमावे, जीव तिस भावे तिवे चलावे। अब ये जो ब्रह्मांड चल रहा है ये परमात्मा की इच्छा से चल रहा है। भक्ति के रास्ते पर जब कोई भी भाई कदम आगे बढ़ाता है तो उसको ये देखना होगा, पहला विश्वास उसके जीवन में ये होना चाहिए कि जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। बिना प्रभु की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे हवा नहीं चल सकती। ये विश्वास हर भक्ति के दिल में होना चाहिए। जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक हम डावाडोल जाते हैं, तब तक हम प्रभु के सर्वशक्तिमान होने की जो भावना है उसमें हमारा संशय पैदा हो जाता है। जब तक हम प्रभु को सर्वशक्तिमान नहीं समझेंगे, जब तक हम प्रभु को सर्वव्यापी नहीं समझेंगे, जब तक प्रभु को हम सबका मालिक नहीं समझेंगे, तब तक हम भक्ति के मर्म को नहीं जान सकते। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा भक्ति के रास्ते पर पहला प्रिंसिपल है उस परमपिता परमेश्वर की रजा में राजी रहना। उस परमपिता परमेश्वर की रजा में सतलोक से लेकर के, प्रब्रह्म से लेकर के, ब्रह्म से लेकर के, अंड से लेकर के और पिंड से लेकर के और 84 लाख योनियों से लेकर के हर जीव उस प्रभु से जुड़ा हुआ है। हर घटना उस प्रभु से जुड़ी हुई है। कहना बड़ा आसान है, समझना बहुत मुश्किल है। तो जब हम इस बात को समझाते हैं कि कह रहे हैं जीव तिस भावे तिवे चलावे, ये परमात्मा का जो विधान है उससे चल रहा है। जीव होवे फुरमा, जब जब वो प्रभु हुक्म करता है तब सब कुछ होता है। यह बात बड़ी गहराई से जानने वाली है। अगर आंधी आती है वो भी प्रभु की इच्छा से आती है, अगर भूकंप आता है वो भी प्रभु की इच्छा से आता है, अगर प्रलय होती है वो भी प्रभु की इच्छा से होती है। तो कह रहे हैं प्रभु के हुक्म को जीव होवे फुरमा, उस प्रभु के हुक्म को समझना बड़ा मुश्किल काम। यहाँ पर एक बहुत राज की बात, भक्ति के रास्ते पर जब तो भला होता रहता है तब तो हम बड़े खुश होते हैं। भगवान न करे कभी हमारी इच्छा के विपरीत कुछ हो जाए, हमारा कुछ बुरा हो जाए तो हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं भगवान ने क्या जुल्म कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कुछ दिनों बाद कि हमारा जो बुरा हुआ उसमें भी हमारा भला हो गया।
हम बीमार हुए, उसमें भी हमारा भला हो गया। हमारे साथ कोई छोटी मोटी चोट लग गई, उसमें भी हमारा भला हो गया। तो प्रभु जो है वो कभी एक तरफा नहीं होता। प्रभु हमारे जीवन को बैलेंस बना के चलता है। हमारे जीवन में चाहे सुख है, हमारे जीवन में चाहे दुख है, वो प्रभु की रजा से आते हैं और बड़े कैलकुलेटेड होते हैं। उन सबका एक मतलब होता है। जब तक हमें प्रभु में विश्वास नहीं होगा तब तक हम ऑडिट करते रहेंगे। परमात्मा ने ये गलत कर दिया, परमात्मा ने वो गलत कर दिया। अगर कोई पूछे भाई तुम कौन होते हो परमात्मा के ऑडिट करने वाले, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है तब तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है। वो परमात्मा तुम्हें छोड़ दे तो तुम मृत बन जाओगे। तो ये जो संशय है इंसान का, मैं बोल के कुछ भी नहीं है, तू, हे परमात्मा तू मेरे शरीर में विराजमान है इसलिए मैं जिंदा हूं। तो कह रहे हैं जीव तिस भावे कि वे चलावे जीव वो फरमा। वो परमात्मा अपने हिसाब से इस पृथ्वी को चला रहे, जैसा उसका हुक्म होता है वैसे सब काम होता है। ओ वेखे उन्हें नजर न आवे बहुत आए विड़ा। अब कहते हैं कि संसार में एक बहुत बड़ी अजीब बात है कि ओ वेखे उन्हें नजर ना आए। वो परमात्मा हम सबको देख रहा है, हम उस परमात्मा को नहीं देख सकते। ये बात बहुत समझने वाली है। जो भाई बहन इस बात को समझ जाते हैं उनका जीवन सुधर जाता है। अगर हमें पता हो कि परमात्मा हमें हर घड़ी हर पल देख रहा है, हम कोई बुरा काम ना करें, हम चोरी ना करें, हम किसी का हक ना मारें, हम कोई गलत काम ना करें। हमें गलत फहमी होती है कि परमात्मा हमें नहीं देख रहा है। हम सोचते हैं जब हम अपने धर्म स्थानों में जाते हैं तब परमात्मा हमें देखता है। अरे परमात्मा तो हर घड़ी हर पल हमें देख रहा है। राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले और जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। तो इस तरह से श्री गुरु नानक देव जी महाराज में कह रहे हैं कि वो परमात्मा सब कुछ देखने वाला है, वो हर अच्छी बुरी चीज को देखने वाला है। और कहते हैं ये जो विडंबना है ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। आदेश से आदेश, तो कह रहे हैं जब तक हम उस प्रभु के आदेश को नहीं मानते, जब तक उस प्रभु के सर्वशक्तिमान होने को नहीं मानते हैं तब तक हमारे जीवन में संशय बना रहता है। कह रहे हैं हुक्म जो है वो सिर्फ प्रभु का चलता है, अविनाशी सिर्फ प्रभु है, बाकी हम लोग तो नाशवान है। आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एक हो गए। फिर गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं वो परमात्मा सृष्टि के शुरुआत में स्वयं प्रकट हुआ, सारे ब्रह्मांड बनाए, सारी सृष्टि उसकी बनाई हुई है, सारी सृष्टि उसकी कृपा से चल रही है, उसकी ताकत से चल रही है। जब तक वो चाहेगा ये सृष्टि रहेगी, जब वो नहीं चाहेगा सृष्टि खत्म हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। तो भाई नफस नफस मुझे लाजी में शुक्र का सिजदा कि मेरे दोस्त का है सारी जिंदगी मेरी। हम तभी तक जिंदा हैं जब तक प्रभु हमारे अंदर विराजमान है। तो अपने अंदर विराजमान प्रभु को समझो, जानो। और कब होगा? जब हमारी जिंदगी में एक सच्चा गुरु होगा, हम उसके कहने पे चलेंगे, उससे दीक्षा लेंगे। तो मेरी अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना है, हे गुरुदेव, हर उस इंसान के लिए जो प्रभु को चाहता है उसके जीवन में एक सच्चा गुरु जरूर आना चाहिए, जिससे वो ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़े। तो इस तरह हमारी ये 30वीं पौड़ी खत्म होती है। हम वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल देखेंगे। जय महाराज जी।